हाय फ्रेंड्स, 10वीं कक्षा की यह कविता है मन। इसके कवि है विकास परिहार। और मन यह कविता इसका जो लेखन है यह उसे हम इस लेखन के रूप को देखकर हम कह सकते हैं कि यह कविता हाइकू है। हाइकू तो हाइकू का मतलब होता है हाइकू। यह शब्द जापान का शब्द है और जापान भाषा का शब्द है, जबकि जैसे कि वैसे हमने हिंदी में उसे उठाया वैसे तो उसे शुरुआत में तो उसे हुक्कू ऐसे कहते थे, जबकि हुक्कू का एक शुद्ध रूप हुआ, फिर उसे हाइकू कहने लगे। इस प्रकार वह हिंदी में भी हाइकू ही कहते हैं। और हाइकू यह कविता तीन तीन पंक्तियों में लिखी जाती है और प्रत्येक तीन पंक्ति में एक घटना, एक भाव, एक विचार होता है। देखिए, जापान में शुरुआत में इस कविता के माध्यम से संस्कृति एवं पर्यावरण तथा यह प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक वर्णन एवं प्राकृतिक सौंदर्य आदि का वर्णन जापान में इस कविता के माध्यम से करते थे। और यही कविता अब हमारे भारतीय साहित्य में अर्थात भारत के इस कविता यानी कि गद्य साहित्य में आ चुकी है। इसका एक हमने उसे स्वीकृत किया है और इस कविता के माध्यम से आज भी हमारे देश के कवि एक प्राणी मन, मनुष्य मन, अब आप तो कहेंगे कि प्राणी और मनुष्य उसमें कोई अंतर नहीं है इन शब्दों में, ये दोनों भी सही है, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि जानवर वगैरह ये जो है तो ये भी प्राणियों में ही आते हैं। अब ये जो है प्राणी मन, इनका लेखन या फिर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, इनका भी एक वर्णन इस कविता के माध्यम से हमारे यहाँ के कवि करने लगे हैं। अब ये जो कविता है, यह कविता किसी एक व्यक्ति का मन है जो बहुत बड़े संकट में है। और हालांकि हम समझेंगे कि ये विकास परिहार नाम के कवि ही किसी समय बहुत ही बड़े संकट से गुजर चुके हैं, जिसके कारण उन्होंने इस कविता का लेखन किया। और उन्होंने खुद को लेकर नहीं किया, बस वो उस व्यक्ति को लेकर करते हैं कि जो व्यक्ति जब इस कविता को पढ़ता है उस पढ़ने वाले को लगता है कि यह कविता मेरे ऊपर ही लिखी गई है। अर्थात कोई न कोई घटना, कोई न कोई एक छोटा सा संकट हर एक व्यक्ति का इसमें छुपा हुआ है। जब हम इसे पढ़ेंगे तब आप अपने आप समझ जाएंगे कि यह कविता शायद ही आप पर ही है। देखिएगा, कविता इस प्रकार है। कविता है कि घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा का मतलब होता है संकट या फिर संकट रूपी घने बादल, यानी कि घना अंधेरा। तो घना अंधेरा का मतलब होता है संकट, चमकता प्रकाश और अधिक। जब व्यक्ति, अब कवि का कहना है कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़े संकट में होता है या फिर बहुत बड़े परेशानियों में घिरा हुआ होता है या फिर संकट में वो घिरा हुआ होता है, तो ऐसे समय में संकट से घिरे हुए व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई न कोई ऐसा रास्ता अपने आप निकलता है जिसे उन्होंने एक चमकता प्रकाश कहा है। वे कहते हैं ऐसे संकट के समय ही व्यक्ति के मस्तिष्क में एक चमकता प्रकाश उठता है जो आपको राह दिखलाता है। तो कवि कहते हैं, दोस्तों, जब भी आप किसी परेशानी में होंगे, जब भी आप किसी संकट में होंगे, तो आप डरना मत, क्योंकि उसका सुलझाव, उसका सोल्यूशन, उसका रास्ता आपके ही पास है। बस केवल आपको राह देखनी है कि कब वह प्रकाश चमकेगा और कब आप इस परेशानी से निपटारा पा जाओगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। सारे जीवन भर आप केवल कर्म करते रहना, कष्ट करते रहना, कार्य करते रहना, जो चाहिए आपको वो अपने आप मिल जाएगा। बस काम करते रहना। आप जैसे कि आप स्टूडेंट हैं
आप शिष्य है, आप विद्यार्थी है, आप छात्र है, तो आप केवल पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रहना। और जिसके कारण अलग अलग विषयों की, अलग अलग किताबों की आपने वाचन, पठन या फिर अभ्यास किया तो वह ज्ञान आपके मस्तिष्क में भरा रहेगा। और जब चाहे कभी किसी कारण या फिर किसी परीक्षा के समय किसी ऐसे ही इस परीक्षा में इसका जो आंसर है, उसका जो उत्तर है, आपके मस्तिष्क में भरे हुए ज्ञान में से आपको मिल सकता है। या फिर वह मस्तिष्क में भरा हुआ ज्ञान आपको इस ऐन समय पर, ऐन टाइम पर, उसे हम कहते हैं कि ऐन समय पर जो आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया हो उसका आंसर देने में वह मस्तिष्क में भरा हुआ ज्ञान आपको काम आएगा। इसलिए वे कवि कहते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सारा, सारे जीवन भर आप काम करते रहना, आप आपका काम करते रहना, जो भी कार्य करते हो वह कार्य करते रहना, एक न एक दिन आपको यश जरूर मिलेगा। आगे है, जीवन नैया मंझधार में डोले संभले कौन, जीवन नैया मंझधार में डोले संभले कौन। ये आपके जीवन की नैया है, आप जो काम कर रहे हो, अब ये जीवन की नैया चल रही है आपकी। लेकिन जब कभी मंझधार में आती है, अर्थात मंझधार का मतलब होता है कि कोई झरना है या फिर कोई एक बड़ी नदी है और नदी का जो बहाव होता है तो दोनों तरफ से दो कगार होते हैं, सीमाएं होती है, सीमा। तो उन दोनों सीमाओं के बीच में जब कोई नाव आती है तो नाव चलाने वाला डर जाता है, उसकी नाव उस बहाव में बहने लगती है और वह आदमी अब उसकी नाव उसके हाथ में या फिर उसके काबू में न रहने के कारण अब वह संकट में होता है और उसे लगता है कि अब वो मर जाएगा। लेकिन कवि कहते हैं कि जीवन नैया मंझधार में डोले संभले कौन। तो दोस्तों, ऐसे समय में जब कभी आप किसी संकट में या संकट के घिराव में, बीच में, अंदर कभी घिरे हुए होंगे तो ऐसे समय में किसी की राह मत देखना, बस आपको जो करना है वह करना, जो ठीक लगे वही करना, क्योंकि संभलेगा कौन, आपको संभालने वाला कोई भी नहीं रहेगा। जीवन ऐसा है कि आपको बचाने वाला कोई भी नहीं रहेगा, बस देखने वाले रह सकते हैं। तो उस नाव जिस प्रकार बहाव में बहती जाती है और वह आदमी डर के मारे वो वहीं कांपने लगता है, कुछ तो नहीं करता, तो उसने कुछ नहीं किया तो नाव वैसे ही बहती चली जाएगी और वो मर जाएगा। लेकिन उसी प्रकार आपने भी, आप तो किसी संकट में है, छोटे से परेशानी में है, दिक्कत में है, अड़चनियों में है, तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कोई कार्य नहीं किया तो जरूर आप डूब जाओगे और वह संकट, वह अड़चन, वह परेशानी आपको खा जाएगी, मारेगी, चिंताओं के कारण सताएगी और आप अधिक दुख में दुख आपको मिलता जाएगा। तो इसलिए हाइकू में वे कहते हैं कि आपको संभालने वाला कोई भी नहीं है और ये जब जीवन नैया मंझधार में आ जाएगी तो खुद कार्य करना। इसलिए ऊपर के हाइकू में कहते हैं कि आप केवल करते जाना, क्योंकि संसार में आपको कोई मदद नहीं करेगा, आपको ही करना है। आगे देखो, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। क्या कहते हैं वे? रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे, अलग अलग रंगों के रंग संग लेकर, साथ में लेकर आया फागुन। फागुन का मतलब क्या? फाल्गुन जो होता है ना, मराठी का महीना, ये मराठी महीना फाल्गुन ये होता है। ये अंग्रेजी जो महीने होते हैं उसमें फरवरी के 20 तारीख से फागुन महीना शुरू होता है, यानी कि फाल्गुन, मराठी का फाल्गुन। तो फागुन महीने की जब शुरुआत होती है तब देखिएगा आप, जो ढाक के पेड़ होते हैं, ढाक का पेड़ का मतलब होता है पलसी के पेड़, पलस जिसे मराठी में पड़स कहते हैं। तो ढाक के पेड़ को भी रंग बिरंगे फूल लगते हैं, अर्थात
नारंगी रंग के तथा लाल रंग के भी, जिसे हम रेड कलर कहते हैं। तो ऐसे रेड कलर और ऑरेंज कलर के भी फूल उस ढाक के पेड़ को लगते हैं या फिर पलसी के पेड़ को लगते हैं, और वह जो अलग नया जो वह जो पेड़ है वो एक उसकी नई शुरुआत होने लगती है। ऐसा हमें मालूम होने लगता है कि इस प्रकृति का फिर से नए से शुरुआत हुई, नए सिरे से उसकी शुरुआत हुई। क्योंकि महीना तो चल रहा है फरवरी के बाद में मार्च अप्रैल, आप समझ जाएंगे कि हालांकि यह महीने होते हैं धूपकाले के दिनों के नज़दीक आने वाले, और फरवरी का जो लास्ट का 20 तारीख के अंत का वो जो समय होता है, यानी कि महीने के आखिरी की वो जो नज़दीक आने वाली जो तारीख होती है, तो उस समय तो थोड़ी बहुत जो हम इस हवा में ठंड कायम रहती है, और मार्च के महीने से धूप काला शुरू हो जाता है। लेकिन उस ठंडी के समय में ही शुरुआत होती है उस पेड़ों को नए फूल आना, रंग बिरंगे फूल, हर तरफ ऐसा नज़ारा कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि उस महीने में जिसके पत्ते गल जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि अलग अलग एक ये जो उसका कालावधि है, उसका जो समय है फरवरी महीने का या फिर फाल्गुन महीने का, मतलब बसंत ऋतु का, जब पलसी के पेड़ को फूल आने लगते हैं तो हम उसको बसंत ऋतु कहते हैं। जब बसंत ऋतु का समय निकल जाता है तो वो फूल गल जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, उस पेड़ को साल भर तक फिर बाद में कुछ भी नहीं आता। लेकिन जब उसका फाल्गुन महीना ही होता है या फिर बसंत ऋतु ही आता है, तभी उस पेड़ को रंग बिरंगे फूल आते हैं। तो प्रकृति में उस जैसे कि आप देखते हैं रेनी सीज़न होगा तो उसमें हर तरफ आप हरियाली नज़र पाते हैं, या फिर ठंडी के दिनों में भी वह हरियाली कायम रहती है या फिर जैसे कि वैसे रहती है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि उसके पत्ते गिर जाते हैं, कुछ पेड़ों के पत्ते नहीं आने लगते हैं। लेकिन धूपकाले के दिन जब नज़दीक आने लगते हैं तो बाकी के कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जहाँ पर हरियाली होती है वो हरियाली सूखने लगती है, या फिर हरा कलर सूखने लगता है, वह पीले में तब्दील होने लगता है। लेकिन यह जो फाल्गुन के महीने में कुछ जो पेड़ ऐसे हैं, जो आम का पेड़ होगा या फिर ये ढाक का पेड़ होगा, इन पेड़ों को नए फूल आते हैं और प्रकृति फिर से नए रंगों को लेकर आ रही है, ऐसा समझ में आता है या फिर दिखाई देता है। तो कभी कहते हैं कि रंग बिरंगे फूल लेकर फाल्गुन महीना आता है, तो उसी प्रकार आप कार्य करते रहो, आपको संभालने वाला कोई भी नहीं है। अपने आप आपके जीवन में नए आनंद के, हर्ष के, उल्लास के रंग आते रहेंगे। आगे कहते हैं कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। फूल कैसे प्रेरणा देता है? देखो, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब कांटों के बीच में कौन सा फूल होता है? गुलाब। कुछ और होते हैं तो वो नाम आप मुझे बाद में याद करके देना, ठीक है? तो फिलहाल के लिए हम लेंगे गुलाब। तो गुलाब का फूल कांटों के बीच में होता है और हंसता है कि इसका मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से वो उसका जो नज़रिया है वो दिखाई देने लगता है। एक हम कहेंगे कि वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है जब वह कली फूल जाती है। कली फूल जाती है, फूल सुंदर दिखने लगता है, इसका मतलब यह है कि कांटों में घिरा हुआ है, संकट में है, अर्थात इस संसार में हम हैं। इस संसार में हम हैं, हम जी रहे हैं, लेकिन जीते समय हमारे आजू बाजू में बहुत सारे संकट हैं, फिर भी हमने डरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार गुलाब का फूल, उसके बाजू में बहुत सारे कांटे होते हैं, फिर भी वो हंसते रहता है या फिर हंसता चेहरा होता है, और उसी प्रकार हमने भी अपने जीवन में बहुत सारे संकटों से गुजरते हुए अपने आप को निराश करके नहीं लेना है, बल्कि हमें कुछ ऐसे ही फूल के समान हंसता हुआ चेहरा ही रखना है। जबकि दुख तो आते ही रहेंगे, उसमें से हम निपटारा पाते ही रहेंगे, हम चलते ही रहेंगे, हमारा जीवन चलता ही रहेगा। इसलिए कभी कहते हैं आप हारना मत, उस फूल के जैसे रहना। जिस प्रकार फूल हंसते
हुआ हंसता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार आपका चेहरा भी हंसता हुआ और चेहरे पर हर्ष आनंद की भाव या फिर भंगिमाएँ वह दिखनी चाहिए। भंगिमाओं का मतलब होता है भाव। ठीक है, ओके। आगे देखो, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कभी कहता है कभी कभार आपको बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है उस समय, या फिर कोई आपको बहुत कटु वचन बात करता है और आप कुछ भी नहीं कहते, उस समय कहीं ऐसे जगह पर जाओ जहाँ पर आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे और आपके मन में जो दुख के भाव है, आपके मन में जो कुंठा बैठी हुई है, वह पूरी तरह से बाहर निकल आएगी। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कुंठा अर्थात मन में अटका हुआ दुख आंखों से आंसू निकलते ही बाहर आ जाता है, और मन यानी कि ये जो मन है जिसमें दुख भरा हुआ होता है, वह जो मन है, यह मन, अब हम नहीं कहेंगे कि मन में केवल दुख ही भरा हुआ होता है, उसमें सुख भी होता है, दुख भी होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के मन में बहुत सारा दुख अटका हुआ होता है और उसकी गांठियाँ बनने लगती है, ऐसे समय में उसके आंखों से आंसू निकलते ही वह सारे दुख, वह सारी कुंठाएँ, वह दुख की गांठें पूरी तरह से खाली हो जाएगी, यानी कि निकल जाएगी और मन खाली खाली होगा, और उस समय वह शांत स्थिर मन का होगा और शांत स्थिति का होगा। देखिएगा, तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आने लगते हैं, ऐसे एक रास्ते का जो मोड़ होता है उसको हम टर्न कहते हैं, ऐसे टर्न भी हमारे जीवन में आते हैं और उस समय हम कुछ नहीं कर पाते। जिस समय हम कुछ नहीं कर पाते उस समय हम रोने लगते हैं, और रोने के बाद हमारे मन के सभी जो दुख है वह पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। कभी कहते हैं खारे जल से धूल गए विषाद मन पावन। कभी क्या कहते हैं? खारे जल से धूल गए विषाद मन पावन। खारा जल, अब देखिएगा अभी हुआ ना कि आदमी रोने लगता है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धूल में विषाद मन पावन। ये जो जल होता है आंखों से जब बाहर निकलता है वह खारा होता है। आप कहेंगे कि सर आपने क्या चक्के देखा है? नहीं बाबा, देखा होगा या फिर कभी आकर लगा भी होगा हमारे जीवा को, तो तभी तो हमने, मेरे पास वह अनुभूति है कि वह जल खारा होता है। और कहीं किसी किताब में लिखा हुआ होगा तो वह भी मैंने पढ़ा होगा, इसलिए इस अनुभूति के आधार पर भी मैं कहता हूँ कि वह खारा होता है। और आपको अनुभव लेना है तो आप कभी रोए और उसको चक्कर देखें, तब आपको पता चलेगा कि वो खारा होता है। देखिएगा, कभी कहते हैं कि खारे जल से धूल गए विषाद। विषाद का मतलब होता है दुख। जब इस आँखों से आंसू निकल आएंगे, जब इस आँखों से आंसू धाराएँ बाहर निकल आएगी, उसे वह जो आंसू होते हैं, वह जो पानी होता है वह खारा होता है। और कभी कहते हैं जब ऐसा खारा जल बाहर आता है तो मन का दुख हल्का होता है, अर्थात मन के दुख निकल जाते हैं, विषाद निकल जाता है, दुख निकल जाता है। तो कभी कहते हैं कभी कभार व्यक्ति के जीवन में जब ऐसे संकट या मोड़ आते हैं, तब उसने अपने आंसुओं से वह खारा जल बाहर निकाल दिया तो सच में उसके जीवन का विषाद मिट जाएगा। और होता ही है ऐसा, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं आती है। आगे देखिए, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है, जी विषाद। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। देखिएगा, ये जो 3 लाइन का ये जो हाइकू है अभी का, ये बहुत ही तर्क वाला है। थोड़ा सा आपका जो मस्तिष्क है थोड़ा सा चलाइए, दिमाग थोड़ा सा चलाइए। देखिए, मृत्यु को जीना यानी कि मृत्यु के लिए हम जीते हैं, अर्थात हम जो जीते हैं तो जीते ही चले जाते हैं और एक दिन मृत्यु आता है। तो हम जीते किस लिए हैं? उस समय के लिए जो लास्ट का समय होता है मरने का। तो हम जीते किस लिए हैं? मृत्यु के लिए जीते हैं। तो कभी कहते हैं मृत्यु के लिए जीना। मृत्यु के लिए जीना अर्थात मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। अब मृत्यु को जीना यानी कि वह आने तक, वह हमारा लास्ट का समय आने तक, वह काल आने तक हम जीते हैं।
इसका मतलब हम जीवन का पूरा विष पी लेते हैं। अब इसका दूसरा अर्थ ये है कि हम हमारे अंतिम समय आने तक जी लेते हैं, लेकिन जीते समय, यह संसार का कार्य करते समय हम विष भी पीते हैं, अर्थात अलग अलग संकटों से जूझ कर बाहर आते हैं और भी चलते हैं और भी हम जीते हैं और भी जीते हैं। बहुत सारी परेशानी आती है, फिर उन परेशानियों को पार करते हुए फिर और भी जीते हैं और अंत में लास्ट में आता है हमारा मृत्यु। तो कभी कहते हैं मृत्यु को जीना, हम लास्ट में किसके लिए जीते हैं? मृत्यु तक जीते हैं, यानी कि उसके लिए जीते हैं। मृत्यु को जीना, इसका मतलब बीच का जो समय होता है उसमें बीच में विष होता है, अर्थात संकटें होती हैं, अड़चनें होती हैं, परेशानियां होती हैं। इन सब को पार करते हुए अंत में हम मृत्यु तक आते हैं। और कभी कहते हैं कि मृत्यु को जीना, इसका मतलब जीवन का पूरा विष पीना, अर्थात उस पूरे अंदर के समय का दुख समझ लेना और उसको पार करते हुए चलना, अर्थात पी लेना। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की इच्छा, है ना। किसी ने आपको कहा, यानी कि मैं ही आपको कहता हूँ कि आप मरने के लिए तैयार हैं, तो आप मरेंगे, या फिर आपके मन में इच्छा होगी मरने की? नहीं। अब आप मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में भी आता होगा, क्यों राहुल सर, हमने कहा आप मरेंगे तो आप तैयार हैं क्या मरने के लिए? नहीं, मैं क्यों मरूँ, नहीं मरना है। तो मैं जीऊँगा किस लिए? मैं मृत्यु तक जी रहा हूँ, लेकिन बीच में जो समय है उस समय में जो भी संकटें और परेशानियाँ और जो भी कार्य मुझे करने हैं वो सब मैं कर रहा हूँ, अर्थात जीवन का पूरा विष पी रहा हूँ। और जीवन का विष पीते पीते मैं मृत्यु तक जीते आ रहा हूँ, यानी कि मृत्यु तक जी रहा हूँ और फिर अंत में मृत्यु को ही जाऊँगा। लेकिन ये जो जीने की इच्छा है उसे कहते हैं जिजीविषा। जिजीविषा मतलब मरने की इच्छा न होना, जीने की इच्छा रहना। और अपना अंतिम समय आने के बाद वो तो सबको पता है, जब समय आएगा तब तो सबको जाना है, इसलिए बीच में कोई मरने की इच्छा नहीं रखता। देखिए आगे है, मन की पीड़ा मन की पीड़ा छाई मन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बनकर बादल बरसी आंखें। मन की जो पीड़ा होती है, अर्थात मन में जो दुख होता है, वह बादल बनकर छाती है। अब किसी भी व्यक्ति के मन में जो दुख होता है, कभी कभार वो बादल बनकर छा जाता है। और बादल जिस प्रकार पानी बरसा देते हैं, उसी प्रकार ये जो दुख है मन में अटका हुआ, वह भी बादल बनकर पानी बरसा देता है। ठीक है, समझ गए? तो मन की पीड़ा यानी कि दुख छाई बन बादल बनकर आ जाती है और बरसा देती है वर्षा। तो बरसी आंखें यानी कि आंखें बरसना, रो दी। चलती साथ पटरियां रेल की, ईद भी मौन। रेल की दो पटरियां हैं, रेल की दो पटरियां होती हैं, दोनों भी एक साथ में ऐसी चलते रहती है, लेकिन साथ में चल रही हैं, लेकिन फिर भी मौन है। क्यों? देखिए, तो इसका मतलब यह है कि दिमाग, मस्तिष्क, विचार और यह मन, हमारी बुद्धि हमारे मन को कंट्रोल करती है, उसे हावी नहीं होने देती, अपने काबू में रखती है। हमारी बुद्धि हमारे मन को काबू में रखती है, और जब मन काबू में पाया जाता है, तब मात्र वह कभी भटकता नहीं। और जो व्यक्ति जिसका दिमाग ही सही नहीं है, जिसका दिमाग ही ठिकाने पर नहीं है, जो अच्छा विचार नहीं कर सकता, वह अपने मन को काबू में नहीं रख सकता, और हालांकि उसका मन कहीं भी भटक जाता है। जिस प्रकार रेल की दो पटरियां सीधी चलती रहती है, लेकिन एक दूसरे के साथ कभी वार्तालाप नहीं करती, कभी बात नहीं करती। तो ये जीवन रूपी रेल की दो पटरियां हैं,
ये कभी एक दूसरे के साथ में नहीं रहेगी तो जीवन ठीक नहीं रहेगा। तो लेखक कहते हैं कि हमारा जीवन आजकल कैसे हो रहा है, रेल की पटरियों के समान हो रहा है। रेल की पटरियां जिस प्रकार सीधी चलती रहती है लेकिन एक दूसरे के साथ उनका मौन होती है, अर्थात वार्तालाप नहीं होता, बातें नहीं करते, उसी प्रकार हमारा दिमाग और मन कहीं भटकते रहता है, दिमाग चलते रहता है, और अर्थात रेल की ये दोनों भी पटरियां, उस प्रकार जीवन की ये दो पटरियां सीधे चल रही है। जीवन हम जी रहे हैं, मन कहीं और भटक रहा है, बुद्धि में कुछ अलग ही विचार चालू है, और कहीं स्टडी में बैठते हैं बच्चे, क्लास में बैठते हैं, और मन कल कुछ खाया पिया होगा तो उसका वो इंटरवल का टाइम आ गया तो उसके विचार आने लगते हैं, हाँ कल ये खाया था, मम्मी ने वही डिब्बे में दिया होगा शायद डालकर। तो ऐसा मतलब मन कहीं और भटकता है, और लिखते समय हम कुछ मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ऐसे, और बीच बीच में अटकते हैं क्योंकि वो मन है ना इधर उधर भटक रहा है, इसलिए दिमाग ठीक से काम नहीं करता। तो उसी प्रकार हमारा जीवन है कि इस जीवन रूपी रेल या फिर यह शरीर जो है हमारा इस जीवन में चल रहा है, ये रेल है, रेल का डिब्बा है। तो ये जो रेल है ये चल रही है, लेकिन चलने के लिए उसके ये जो दो पटरियां हैं वो दो पटरियां ही ठीक से होनी चाहिए, अर्थात कभी कभार एक दूसरे में वार्तालाप होना जरूरी है उन पटरियों का, लेकिन नहीं होता। तो लेखक कहते हैं हमारा जीवन रेल की दो पटरियों के समान है जो मौन है, जिसके कारण हम जीवन में बहुत सारा अंधेरा यानी कि घना अंधेरा हमें अपने गिरफ्त में लेता है और हम फंस जाते हैं। जो लोग अपने मन को अपने वश में नहीं कर लेते, ऐसे लोग जल्दी भटक जाते हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा। तो आगे पढ़ेंगे हम। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। अब जीवन में और एक मोड़ आता है। परिवार में कोई व्यक्ति हमें बहुत पसंद आता है और उस व्यक्ति के कारण हम जीवन के कुछ अलग अलग कठिन निर्णय को भी ले लेते हैं, या फिर कठिन प्रसंगों को भी हम पार करते हुए यश हासिल करते हैं। ऐसे लोग भी हमारे घर में होते हैं, वह हमारे लिए सितारे हैं। और ऐसा सितारा जब इस आकाश में बादलों की ओट में जब चला जाता है, यानी कि आड़ में जाना, तो बादलों का ओट मतलब होता है कि मृत्यु हो जाना। जब ऐसा सितारा उसका जब कभी मृत्यु हो जाता है तब मात्र हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, और कुछ दिनों तक, कुछ समय तक हम ऐसे ही जैसे लटके हुए ऐसे लगते हैं अपने आप को, और हमारा मन खाली खाली सूना सूना सा लगता है, जैसे कि अब दिमाग में कोई विचार नहीं है, बस जो व्यक्ति था वह तो अब चला गया, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, अब कोई मार्ग आपके सामने नहीं है, पूरा बंद हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश में सितारे चमकते हैं तो आकाश बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, या फिर एक सजा हुआ, अलंकार लगाए गए। अलंकार का मतलब होता है वो जो स्त्री के गले में कैसे अलंकार होते हैं और अलंकार के कारण उसका जो चेहरा, वो मुखड़ा, वो शरीर सुंदर सा दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार आकाश में बहुत सारे सितारे हैं जिसके कारण आकाश बहुत सुंदर दिखाई देता है या सुंदर लगने लगता है। लेकिन जब वो सितारे किसी बादलों के कारण या फिर बादलों की ओट में चले जाते हैं तब मात्र वह आकाश सूना सूना सा लगता है, और वह आकाश, खालीपन वाला आकाश अब हमें भाने वाला नहीं लगता। अब वहाँ हमें गम होने लगता है ना, हमें आनंद या हर्ष कोई कुछ नहीं होता। तो उसी प्रकार हमारे घर का कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रेरणा से हम हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, ऐसा व्यक्ति जब हमारे घर से मृत्यु को पा लेता है, अर्थात मृत्यु उसे खींच ले जाती है, तब मात्र हमारा जीवन कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक खाली खाली सा लगता है, और
प्रकाश आने के लिए बहुत देर होती है, यानी कि अर्थात देर हो जाती है प्रकाश आने के लिए। लेकिन कोई ऐसा दोस्त भी आता है हमारे जीवन में जो हमें समझा बुझा कर इस विचारों से बाहर निकालता है, तब मात्र धीरे धीरे उस वह जो दुख के बादल दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं और यह आकाश फिर से खुला होने लगता है, अर्थात उन सितारों वाला बनने लगता है। ठीक है, आगे देखें। तुम दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि कहते हैं कि कवि एक ऐसा व्यक्ति है कि जहाँ पर सूरज भी नहीं जाता, कहते हैं ना, जहाँ पर न जाए रवि वहाँ पर जाए कवि, जहाँ पर न पहुँचे रवि वहाँ पर जाए कवि। तो सूरज की किरणें जहाँ तक नहीं जा सकते वहाँ पर भी कवि जाकर आता है। इसका मतलब है कि उसका दिमाग जाकर आता है, वह विचार करता है और ऐसी कविताएं लिखता है। जिस वस्तु को सूरज नहीं देख सकता उस वस्तु को यह कवि देख सकता है, वह भी घर बैठे, अर्थात कविताओं में उसका वर्णन कर सकता है। तो वह है कवि की विशेषता। तो अब यह कवि की ही विशेषता को लेकर लिखते हैं कि तुमने जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि को कहते हैं कवि को कहते हैं कि तुम जिन गीतों को स्वर देते हो वह कविताएं अमर होती है, प्रसिद्ध होती है। तो दोस्तों, कवि का असली कहना यह है कि तुम लोग जो कार्य करते हो वह नियमित रूप से अंदर से दिल से वह कार्य करते जाना और हाँ, एक दिन वह कार्य निश्चित सफल होगा, यशस्वी होगा। आपको जो चाहे वही मिलेगा, आपके हाथ में यश होगा। जिस प्रकार कवि किसी वस्तु को गीत के माध्यम से लिखता है, वह वस्तु वह गीत दोनों भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार आप भी कार्य करते रहो। जिस उद्देश्य को लेकर आप जैसे कि अभ्यास कर रहे हो, जिस उद्देश्य को लेकर आप घर में स्टडी कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, पठन कर रहे हो, तो वही उद्देश्य आपके मन में कायम बनाए रखना और वह कार्य करते जाना। एक दिन यश आपके मुट्ठी में होगा, ऐसा कवि का कहना है। आगे देखो। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। अब भला सागर में मछली प्यासी हो सकती है? नहीं। लेकिन कवि का दिमाग देखो कैसे चल रहा है। कवि कहता है कि सागर में जो पानी होता है, अर्थात सागर की जो जलराशि होती है वो अथाह होती है। अथाह का मतलब होता है बहुत। सागर में बहुत सारा जल होता है, लेकिन वह जल खारा होता है। वह खारा जल होने के कारण वो पीने के लायक नहीं होता। तो कवि का कहने का तात्पर्य है, उद्देश्य यह है कि समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत रईस होते हैं, बहुत धनवान और पैसे वाले होते हैं, संपत्ति वाले होते हैं, लेकिन जब किसी आवश्यक गरजूमंद, ज़रूरतमंद, जिसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, बहुत गरीबी व्यक्ति है, जिसे कुछ पैसे चाहिए मदद के लिए, ऐसे लोगों को जब ये लोग मदद नहीं करते, तब ये लोग किसके समान है? उस जल के समान है जो जल खारा होता है लेकिन समुद्र में होता है। उसका जल कुछ काम का नहीं, पीने के लायक नहीं। उनके पास पैसा है लेकिन किसी को मदद भी नहीं कर सकते, तो वो पैसा कुछ काम का नहीं है, तुम्हारा पैसा खारा हो गया। अब कहते हैं सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो मछली का तात्पर्य यह है कि ज़रूरतमंद लोग, गरीब लोग, जिनको
जिनको कुछ संपत्ति की, धन की, पैसों की आवश्यकता है, लेकिन वह पैसा, वह धन सामने वाला संपत्तिवान या धनवान व्यक्ति उन्हें नहीं देता, तब समझना है कि उनकी अवस्था कैसी है। उसी प्रकार जैसे कि कवि ने यहाँ पे हाइकू में वर्णन किया है कि उनका जीवन उस सागर के समान होता है जिसमें बहुत सारा खारा पानी होता है, लेकिन वो मछली को पीने के लायक नहीं होता। तो दोस्तों, इस कविता को आप घर पे पढ़ लीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे कुछ आपकी जो क्वेश्चन है उसको पूछ लीजिए, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। और कुछ मुझसे गलती हो जाती है तो मुझे बताइए, तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसी स्थिति में मैं आपको टीच कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कभी कभार मेरा जो मुकड़ा है बादलों जैसा काला दिखाई देता है, तो कभी ऐसा सफ़ेद दिखाई देता है ना। और ये जो है ये भी कभी कभार ब्लैक, कभी कभार ऐसा वाइट। तो दोस्तों ये इस परिस्थिति पर मत जाना। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो, तो आपको आम खाना है, गुठली मत गिनो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ओके, बाय बाय, गुड बाय, शुक्रिया।